शुरुआत संजीव आपसे ही करूंगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में काफी सियासत देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच संजीव, क्योंकि आप इंटरनेशनल मामलों को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 10 से 11 बार एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर सीज फायर हुआ है, अगर युद्ध रुका है, तो वो मैंने रोका है, ट्रेड की धमकी देके रोका है। और दूसरी तरफ हैदराबाद के सीएम रेवंत रेड्डी तो बड़ा ही बयान दे रहे हैं कि अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो पीओके को हम जीत लेते, पीओके हमारा हो जाता। संजीव, किस तरह से देखें, क्योंकि विदेश नीति के तौर पे भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि भाई सीज फायर जो हुआ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? रवि, देखिए, ये बयान क्यों जा रहा है, ये तो 2 दिन पहले जो वहाँ से खबर आई है अमेरिका से, उसने स्पष्ट कर दिया है। वहाँ की अदालत में, यानी कि अमेरिका की अदालत में ट्रंप साहब जिस तरह से टैरिफ पर अपनी नई नई घोषणाएं कर रहे थे, उसको लेकर के किसी ने मूव किया था और अदालत ने ये बात कहते हुए कि ये ट्रंप के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को लेकर के देने वाले आदेशों पर रोक लगा दी थी। उस नेगोशिएशन में जो बातें हुई उसमें एक बात सामने आई कि कोर्ट में ये कहा गया ट्रंप की तरफ से कि दरअसल ये जो ट्रेड है और टैरिफ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के ज़रिए वॉर रुकवाया गया था। भारत और पाक जो युद्धरत थे और जो कि एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन होने जा रहा था, उसे अमेरिका ने इसीलिए रुकवाया क्योंकि टैरिफ और ट्रेड पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन्हें कुछ कहा और उन्होंने मान लिया। तो इस बात को आप समझिए कि दरअसल रवि वो कह रहे हैं उनकी ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि कल कैसे सुपीरियर कोर्ट ने फौरी तौर पर इस आदेश पर रोक लगा दिया है और उन्हें अभी भी टैरिफ के बारे में अब बात करने के लिए अधिकार मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातें खुद ही अमेरिका में ही विवादों में आ गई हैं, क्योंकि अदालतें ये मान करके चलती हैं कि टैरिफ पर जिस तरह से वो बातें करते हैं, दरअसल वो अमेरिकी संसद का अधिकार है, अमेरिकी राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। लिहाजा अब उनकी बातों को हम भारतीय कितना ज़्यादा उन्हें अहमियत देते हैं या हम भारतीय राजनीतिज्ञों को कितना ज़्यादा अहमियत देते हुए देखते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। रही बात ये ट्रंप साहब की, अब बात पीओके को हम ले अगर, तो पीओके की बात जहाँ तक है, आपने एक बात महसूस किया होगा रवि कि पीओके हमारे लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडे की तरह है, जो कि पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। और जितनी भी बयान हम लोगों ने अभी अपने दर्शकों को सुनाए हैं, सबों में इस बात को लेकर के तो एक समरसता है ही कि पीओके हमारा है और किसी न किसी दिन वो हमारे पास आएगा। इस बारे में हम सब जो हैं वो सहमत हैं और हमें ये लगता है कि पीओके एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसे पूरा किया जाना है। पर पूरा कैसे किए जाना है, इसको लेकर के सियासत ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। और इसीलिए हम एक तरफ देखते हैं कि तेलंगाना से मुख्यमंत्री वहाँ के वो कह रहे हैं कि उनके नेता अगर होते पीएम तो आ गया होता। दूसरी तरफ राम भद्राचार्य जी जैसे विद्वान वो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में हमें चाहिए पीओके। राजनाथ जी भी कह रहे हैं कि वहाँ के लोग खुद चल कर के आ जाएंगे। वो जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा राजनीतिक वर्ग अच्छी तरह से बखूबी जानता है कि ऐसा नहीं है कि पीओके इतनी आसानी से आ जाएगा या फिर वहाँ के लोग खुद चल कर के आ जाएंगे या वो दक्षिणा में मिल सकता है। देखिए क्या है कि पीओके में कुछ पेचीदगियाँ हैं और आज की तारीख में शायद राजनीतिज्ञों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, लेकिन बोला जा रहा है घरेलू जो राजनीति है उसके कंजम्पशन के लिए, और इसी कारण से शायद आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं। पीओके आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पाकिस्तान भारत में घुस रहा था और कोशिश कर रहा था पूरी कश्मीर को लेने की, और हम लोगों ने डिफेंड किया उसको और हम लोगों ने बचाया। अब उसके बाद इस बात को लेकर के हाल के दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने अग्रेसिव स्टैंड लिया है कि पीओके को आप वापस करिए, तो उन्होंने क्या किया है रवि, उन्होंने चीन को इसमें शामिल कर लिया है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए चीन से वहाँ उस इलाके में निवेश कराया है और किसी तरह से वो द्विपक्षीय मामले को त्रिपक्षीय करने की कोशिश कर रहा है। और इस पेचीदगी को समझना है। जब आप वॉर की बात करते हैं, शक्ति के जरिए लेने की बात करते हैं, हम लेंगे उसे, लेकिन आपको
देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक कमज़ोर देश है, लेकिन वो किस तरह से दूसरे देश को उसमें डाल करके अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। एक ये बात, और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्यों उनको चाहिए, कश्मीर उनको क्यों चाहिए, बार बार वो क्यों कहते हैं। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि वहाँ मुसलमान हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा मुसलमान हैं, दोनों एक हो जाएंगे। जी नहीं, मुसलमान तो बलूचिस्तान भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी हैं। वहाँ के उन मुसलमानों के लिए कभी कोई दर्द क्यों नहीं छलकता है पाकिस्तान की सरकार का। दरअसल वहाँ जो 5 नदियाँ हैं हमारी, और वो 5 नदियाँ उस क्षेत्र विशेष से होकर के गुजरती हैं, जो लाइफलाइन पाकिस्तान कहता है अपनी, जहाँ 90% आबादी उस पानी पर निर्भर है, वहाँ की कृषि सब कुछ निर्भर है। और वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट 1960 का जो था, हम उसे रिविजिट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि वो जो गलत एक सेटलमेंट था, हो सकता है उस वक्त उनको सही लगा हो, लेकिन आज की तारीख में वो गलत है, और यही डर है पाकिस्तान का। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे देश में पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहेंगी तो हम अपने एजेंडे को उस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रख नहीं पाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को रीनिगोशिएट होना है, बेसिक बात ये है। पीओके उसके बाद का मसला है, वो मसला हमेशा से रहा है, लेकिन हमें ये रीनिगोशिएशन चाहिए। हमें बागलीहार चाहिए, हमें किशन गंगा प्रोजेक्ट चाहिए, हमें और भी चाहिए प्रोजेक्ट। पर बिजली आप जानते हैं रवि, केवल 3% बिजली हम ले रहे हैं। हमारी कैपेसिटी अभी बहुत ज़्यादा है उस क्षेत्र में बिजली लेने की। हम डिसिल्टिंग नहीं कर सकते थे अपने नदियों की, वो 1960 की ट्रीटी में है, अब हम वो कर रहे हैं। तो रीनिगोशिएशन ना हो जाए इंडस वाटर ट्रीटी की, इस कारण से पाकिस्तान इस तरह की बातें करता है पीओके की, और हम कहीं उसके ट्रैप में ना फंसे, ये बहुत ज़रूरी है। और एक स्वर में बोलने की ज़रूरत है। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि सलमान खुर्शीद अभी इंडोनेशिया में उस डेलीगेशन के साथ हैं, जिस डेलीगेशन को भेजा गया है विभिन्न देशों में, और 7 डेलीगेशन ऐसे हैं। वो आज कह रहे थे, उन्होंने कल कहा है, उनको आज मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए संयम और शक्ति, इन दोनों का संतुलन हमारे देश में है, और हम जानते हैं कि हम आगे बढ़ कर के ले सकते थे, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो इलाके जो लाहौर और कराची और इस तरह के हैं। हमें तो अपनी ज़मीन चाहिए, और वो कब हम लेंगे, हम अपने तरीके से वो तय करेंगे। तो बाहर में तो कांग्रेस की ये वॉइसेस हैं और अंदर में ये वॉइसेस हैं, तो पहले तो ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो सियासत है वो आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कितनी दूर तक कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के बयानों के जरिए हमारे देश का नुकसान हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सियासत किसको नुकसान कर रही है, क्योंकि दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं, अमेरिका से किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, बीजेपी हर जगह प्रचार कर ही रही है। राजनीतिक मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं।